अगस्त का एग्जाम बीत चुका है और उसके क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास हूं। अभी वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक चीज मैं आपको बता दूं, पॉलिटी जो भी बच्चा अच्छे से तैयार कर लिया है उसको कोई भी एग्जाम के प्रश्न में दिक्कत नहीं हो रहा है। देखो, पॉलिटी के लिए हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल्स की वीडियो पढ़ाई है, यानी अनुच्छेद की। वो वीडियो आपको पॉलिटी में मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो आपको वो करके जाना है, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होगा तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे। पॉलिटी में ये सब बेसिक चीजें हैं, पॉलिटी पढ़ के जाइए। 7 अगस्त और 11 अगस्त दोनों का क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको डालने वाले हैं। सो आइए सब कुछ वो देखेंगे जो आज के क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई बिहार पढ़ के जाओ, पॉलिटी पढ़ के जाओ, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? देखो, कुशेश्वर स्थान दरभंगा का, जो भी बच्चा समस्तीपुर दरभंगा के क्षेत्र का होगा उसको पता होगा, ये धाम भी है। और कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। देखो, कांवर झील, नागीनट्टी झील, ये सब आपको याद होना चाहिए। पहला अगर रामसर साइड देखें तो कांवर झील है। और जो भी बच्चा चाहता है कि डेली क्लासेज हमारी शाम की कंटिन्यू रहे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। संविधान पर कितने लोगों के हस्ताक्षर किए? देखो, संविधान सभा में जो टोटल पर्सन थे वो 299 तो थे ही, प्रिंसली स्टेट और जो चुने हुए थे सबको मिलाकर के, लेकिन हस्ताक्षर जो है वो 289 लोगों का ही है, सॉरी 284 लोगों का ही है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा में ही सिर्फ जिम्मेदार होता है, राज्यसभा या संसद पूरा मत मार देना। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल या सत्र आसान, मुझे देखो, एक है मुझे पहचानो, अब उपन्यास है, क्या है? मुझे पहचानो उपन्यास। अब देखो, अनुच्छेद 174 क्या है? राज्य विधानमंडल से संबंधित है। मैंने आपको ट्रिक में देखो कि बताया है कि +89 का फॉर्मूला क्या है। जैसे मान के चलो 79 में है राज्यसभा, 80 में है लोकसभा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें 89 जोड़ दोगे तो आपको राज्य विधान परिषद आ जाएगा, विधानसभा आ जाएगा। समझ में आया आपको? तो ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। मुझे पहचानो उपन्यास संजीव का है ना, संजीव कुमार ऐसा कुछ करके है। टिहरी बांध किस नदी पे? भागीरथी नदी पे है, ठीक है। भील गंगा भी है इसमें, वीर गंगा नहीं, भील गंगा, ठीक है। भागीरथी अल्टीमेटली किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो टिहरी बांध हो गया, भागीरथी। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। आपको मालूम है, इसका लेवल बढ़ घट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो शेरशाह सूरी जो है ये कौन से शासक थे? सूरी वंश के, आपको याद होगा, तो सासाराम में है। तो भारत में विधान परिषद कितने राज्यों में है? अब देखो, इसका मैंने ट्रिक दिया था विधान परिषद का। विधान परिषद का ट्रिक क्या है? मैंने बताया था तेल लगाकर अंधा कर दिया। तेल से तेलंगाना, अंधा से आंध्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बात समझ में आ रहा है? और उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये चीज होता है ना, तेल से आप अंधा करोगे तो ये याद हो जाएगा आपका। तो तेल, अंधा, कर से कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार तो है ही। वेस्ट बंगाल में अभी बात चल रही थी, फॉर्मुलेशन नहीं हुआ है, तो ये सारे राज्यों में है। अब आपको अगर याद होगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? तरीके सारे पता होने चाहिए। मनार की गाड़ी, सोम प्रकाश पत्रिका किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने 1929 में आपको जो ये उन्हीं के प्रयासों के बाद 1929 में जो कम उम्र की मतलब गर्ल्स है उनका शादी को रोक लगाया गया था, ठीक है। आपको ये ध्यान है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? बताइए। अयोध्या सरयू है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्री भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। ये सब चीजें। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी से आप क्या समझते हैं? मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मैप अगर सीरीज आपने फॉलो किया होता तो आपको पता होता। मन्नार की खाड़ी, ये पूरा PDF मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लेना। मन्नार की खाड़ी है, देखो दो तरीके से है, पाक बे और मन्नार की खाड़ी, दोनों श्रीलंका और भारत को अलग करता है। सोम प्रकाश हो गया। विमान की ऊंचाई कैसे मापते हैं? तो अल्टीमीटर होता है, ठीक है। सुनो, आप समझो, बात समझ जाओगे। अल्टीमीटर, इसी से विमान की ऊंचाई मापते हैं। आप ये समझ लो कि आपको अगर कोई विमान से या यहां से उसकी ऊंचाई मापनी हो तो अल्टीमीटर हाइट मेजर करने का काम करता है। प्रेस प्रतिबंध एक्ट, देखो प्रेस जो रेस्ट्रिक्शन एक्ट था, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, ये दोनों आपको याद रखना है। लिटन जो था ना, ये बहुत मतलब कमीना टाइप आदमी था, तो उसने प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया 1878 में। लेकिन फिर रिपन आया, उसने प्रेस के प्रतिबंध हटा दिए, ठीक है। इसी तरीके से और भी प्रेस से रिलेटेड जो हैं आपके मतलब लोग जुड़े हुए, गवर्नर जनरल, उनका भी आपको हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे करता है? देखो, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो वॉशिंग मशीन अगर घर में होगा तो देखना, आप जब कपड़ों को आखिरी में उसमें देखोगे तो सारे कपड़े आखिरी चारों तरफ फैले हुए रहते हैं। सेंट्रीफ्यूग करता है। सेंट्रीफ्यूग का मतलब होता है अपकेंद्री, केंद्र से दूर। अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं देख लेना आप। नागी नट्टी रामसर साइट है कि नहीं, इससे भी सवाल था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है।
पीएसएलवी का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देखो पीएसएलवी का फुल फॉर्म देख लो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस। ये ग्राउंड से यानी जो पृथ्वी है हमारी उसके सिंक्रोनस में होता है, मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होता है वो हमेशा एक ही जगह का फोटो भेजता रहता है, एक ही पोर्शन, पृथ्वी के एक पोर्शन का फोटो वो भेजता है जीएसएलवी। बहुत 35-36 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। बिहार का पद्मश्री किसको किसको मिला है, रट लेना, अभी तक नहीं पढ़े तो पढ़ लो। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम थे जिनको भारत रत्न मिला है, ये याद रखना है, ठीक है। इन्होंने हिंदी को मतलब सेक्रेटेरिएट में या हर जगह लागू कर दिया। अब अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ने का जो घाटा है, अंग्रेजी बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, उसका घाटा आप ही लोग सुन रहे हो। आपको एक एक चीज इंग्लिश में मतलब एक भिखमंगे की निगाह से देखना पड़ता है कि इंग्लिश काश हमको आता। तो ये चीज मैं खुलेआम कहता हूं क्योंकि ये गलती हुई है। इंग्लिश आज की जरूरत है, आप चाहो ना चाहो। हिंदी रखो ना, मैं इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु 3 भाषा जानता हूँ, संस्कृत पे काम कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में अरबी भी सीखूंगा। तो ये चीज समझो आप, ठीक है, आपके काम की चीज है। भारत में 1 कितना होना चाहिए, किसी भी देश में 1 1/3 होना चाहिए, 33%। समझ में आ गया। बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे, तो जाहिर सी बात है 1928 की बात है ये। गांधी जी खुद नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने किसको भेजा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। बिहार लिंगानुपात देखो, बचवा वाला अगर होगा बच्चे का 935 होगा और बड़े वाले का है तो 918 होगा। बिहार में लिंगानुपात हो गया। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ क्या होता है, मतलब सबसे ज्यादा जंतु किसमें है, आर्थ्रोपोडा में है। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, 1914 से 18 तक चला था, आपको मालूम है। कहाँ के राजकुमार की हत्या हुई थी तब ये शुरू हुआ था, बताइएगा जरूर। सुमन योजना देखो, सुरक्षित मातृत्व के लिए सुमन अभियान है, सुमन सुरक्षित मातृत्व का ये योजना चलता है। आप लोग तो जानते नहीं हो, मैं खुद हेल्थ में रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। आप जब जाओगे सदर अस्पताल में या और जगह तो सुमन हेल्प डेस्क है वहां पे। फ्रांस क्रांति 1789, कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर। 1857 की क्रांति में नेपाल कौन भाग गया था, तो नाना साहब और उनकी टीम भागी थी, है ना। कौन सा पाया जाता है, सेब में, एप्पल की बात हुई, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है बच्चों। एप्पल समझ रहे हो ना, एप्पल वो सेब जो आप खाते हो, एप्पल में क्या है, मैलिक एसिड। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, जी किशन रेड्डी, आपको मैंने कई बार याद करवाया था पहले भी। वंदे मातरम के लेखक मंदार पर्वत कहाँ है, बांका जिला में। बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1937 में हुआ था। जो बच्चे नहीं जानते हैं, बहुत सारे आंसर मैं ओरली बता दे रहा हूँ, मुंह से बता रहा हूँ, बहुत सारे आपको देखने हैं। आपको आर्टिकल का कितना ज्यादा पूछा गया, देखिए 79, 80, 81। देखो हमने तीनों दिन के क्वेश्चन भेज दिए हैं ग्रुप में, तो आप जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ध्यान रखना आपको, 79 में क्या है, राज्यसभा, 80 में लोकसभा, फिर 81 में, ये सब बढ़ता जाएगा। वायु का मिश्रण क्या है, इसमें सबसे ज्यादा वायु में क्या है, नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद जो भी इसका है वायु एक मिश्रण, शायद इस तरीके का सवाल पूछा गया था। SEZ का क्या मतलब होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। समझने की कोशिश करो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। जैसे सबसे पहले कांडला गुजरात का जो है उसके बंदरगाह को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था। समझ में आ रहा है। बिहार का शोक क्या है, तो बिहार का शोक कौन सी नदी है, कोसी नदी है। पुलिस की सूची में है, पुलिस व्यवस्था देखो, पुलिस आपको मैं बता देता हूं, सीधा समझ लेना आप। पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब जो है ये राज्य सूची में आता है। राज्य का ये काम है कि आपको पुलिस, आपने देखा हो ना, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस लिखा होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पुलिस होती है, उसको भी आप लोग किस नाम से जानते हो, CRPF, CAPF, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, वो आर्म्ड पुलिस होती है। जैसे आप पुलिस में देखते हो कि सिपाही है, उसके पास डंडा रहता है, तो स्टेट पुलिस के पास सब चीज नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग ये समझ रहे होगे, समझना चाहिए, नहीं जानते हो तो बता देता हूँ आपको। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पुलिस है उसके पास हथियार हमेशा रहता है और किसी को मार भी सकता है जरूरत पड़ी तो। समझ में आ गया आपको। तो ये चीजें क्लियर कट आपको समझनी पड़ेगी, कौन चीज का जरूरत कहाँ है और उसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, आपको कहाँ क्या पूछ देगा। देखो हेल्थ हुआ, एजुकेशन दोनों में है, केंद्र सूची राज्य सूची दोनों में है, ये सब ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बिहार का शोक कोसी नदी है, क्योंकि बार बार वो कटाव करती है। पुलिस की सूची में समझ में आ गया, इसके साथ और भी रिवीजन करवा दिया हमने। वीडियो लाइक करते चलना है, ऐसे देखना नहीं है सिर्फ। भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर है, भाखड़ा नांगल बताओ, टिहरी डैम, भाखड़ा नांगल डैम, ये सब बार बार पूछा जा रहा है, ये बताने की जरूरत है, आप सबको पहले से पता है। आप लोग कोई भी छोटा मोटा किताब भी अगर पढ़ोगे तो वहां आपको मिल जाए। अंकलेश्वर, ये तेल की कुएं के लिए गुजरात में है अंकलेश्वर। बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है, देखो जो खनिज वाले जगह है उनसे सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप घटना चक्र लगाओगे तो घटना चक्र में भी इन सब का मिश्रण मिल जाएगा आपको, घटना चक्र में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है। बैला डीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये बैला डीला देखो, ये कर्नाटका का इलाका है जिसमें, सॉरी बैला डीला छत्तीसगढ़ के रीजन में, मतलब और कर्नाटका बॉर्डर एरिया में है, लेकिन आपको ये आयरन ओर यानी लोहे की माइनिंग के लिए फेमस है। आप समझो, इतने क्वेश्चन अभी तक मिल के आए हैं। अब आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन करोगे और वहां पे जो भी बच्चा होगा उसको हम
क्वेश्चन और भी प्रोवाइड कर देंगे। पिछला जो भी क्वेश्चन है वो सब हम आपको दे देंगे। हमारा ये चैनल बीपीएससी पॉइंट जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ और भी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चन भेजना हो तो हमारा व्हाट्सएप लिंक है, खुलेआम आप लिख सकते हो। सिर्फ काम की बातें होती हैं वहां पे, कोई भी फालतू बात नहीं होती है। ये कुछ और क्वेश्चन है, जैसे तलैया बांध बराकर नदी पे है, तलैया और मैथन रिवर, याद रखिएगा। देखो आपको हम बता दें कि जो आज बिहार में बाढ़ की स्थिति है ना, वही बंगाल में भी स्थिति थी। दामोदर नदी वैली कॉर्पोरेशन बनाया गया था। तो बिहार के नेताओं को कुछ करना नहीं, उनको पता है कि भाई कितना भी कुछ दुख झेल ले, वोटवा तो हमको दे देगा, तो ज्यादा ध्यान देता नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि लोथल बंदरगाह के बारे में पूछा है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल है कहाँ? गुजरात में। ये हड़प्पा सभ्यता का साइट है, जगह है, ठीक है। ये डॉकयार्ड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोथल क्या था? बंदरगाह था, मतलब उस जमाने में भी नाव चलते थे और बंदरगाह का काम था। लिच्छवी बड़ा अच्छा बनाया, आप इंटरनेट पे देखोगे। लिच्छवी वैशाली के बारे में पूछा गया। भारत का पहला गणराज्य था। पराक्रम दिवस 23 जून को। सोनार क्या होता है? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन से सोनार क्या करता है, आपको हम बता दें कि साउंड की फ्रीक्वेंसी भेजता है। जैसे मान लो कोई जहाज चल रहा है, उसको पता चल रहा है कि नीचे कितनी गहराई है, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी भेज के जब टकरा के वो वापस आता है तो उसके टाइमिंग का कैलकुलेशन सोनार करता है और बताता है कि इतने गहराई में इतनी गहराई अभी है, तो जहाज आराम से उस रूट पे जाता आता रहता है। समझ में आ गया? तो लगातार सोनार तरंगे ये करता है। तो इसमें पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव, ये सब पूछा गया है। आपको रेगुलर वे में ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आप प्रैक्टिस सेट जितना भी दिया गया उसको लगातार करिए। थैंक यू सो मच।